हर व्यक्ति सफल होना चाहता है अपने जीवन में। सभी सफलता की कामना करते हैं। कोई भी मनुष्य असफल होना नहीं चाहता, सभी सफल होना चाहते हैं। लेकिन सफलता का मायने क्या है? हम कैसे कहें कि हम सफल हैं? दुनिया की उपलब्धि हासिल हो जाए, दुनिया का वैभव हासिल हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो क्या हम सफल हैं? सफल हम किसे कहेंगे? वैसे सफल के मायने भौतिक जगत में देखें तो नेम, प्रेम और मनी, तीन चीज। नेम, प्रेम और मनी। नाम हो जाए, प्रेम मिले और पैसा हो, ये तीन चीज के पीछे लोग दौड़ते हैं। नाम हो जाए, लोग हमको जाने, इज्जत दे, सम्मान दे और चाहिए भी, इसके लिए लोग दौड़ते हैं, इसके लिए काम करते हैं, जैसे भी हो। नाम के पीछे लगते हैं जिस किसी प्रकार, अभी नहीं तो आगे। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि इस जीवन के बाद हेलो कितने लोग ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी अपना एक निर्धारित करते हैं कि यहाँ पर हमारी समाधि दी जाए। लोग ने इसकी पूजा हेलो 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 हैं। लेकिन मरने के बाद यदि कोई आपको गाली दे या पूजा वंदना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप जीवन में जो कुछ प्राप्त किए हैं, जीवन में जो कुछ हासिल किए हैं, वही आपके लिए संपत्ति है, वही आपके लिए भात है। नाम चाहिए, प्रेम प्राप्त हो। हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके बीच में हमको प्रेम करने वाले हों, सब लोग प्रेम करें, घर परिवार समाज में, और जिसे हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए। और तीसरी बात होती है मनी, धन। ये कहा जाता है ना, दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये तीन चीज को पीछे आदमी दौड़ता है, और ये प्राप्त हो जाए तो सफलता मानी जाती है। लेकिन सफलता का अंतिम मायने है मन की प्रसन्नता। मान सम्मान खूब मिले, लाखों की भीड़ हो और लाखों लोग हमें जानते हो, करोड़ों लोग जानते हो, लेकिन हमारे मन में अगर शांति नहीं, प्रसन्नता नहीं, तो सब बेकार। यदि लोग हमको प्रेम करने वाले मिले, घर परिवार समाज के लोग प्रेम करते हैं, लेकिन मन में शांति नहीं, मन में प्रसन्नता नहीं, तो बेकार है। रुपया बहुत ज्यादा हो, जितना हमारी आवश्यकता है उससे बहुत ज्यादा हो, यह सब हो जाए, फिर भी यदि मन में शांति नहीं है तो सब व्यर्थ है। आप देख सकते हैं, ये जो दुनिया है ना, खुली किताब है। शास्त्र वांचन की आवश्यकता नहीं है, ये दुनिया ही खुली किताब है। शास्त्र वांचते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये वर्तमान की जो खुली किताब है, इसको देख करके समझ सकते हैं कितने नामी लोग होते हैं, नामी ग्रामी लोग होते हैं जिनकी प्रसिद्धि है, लेकिन उनकी मन की स्थिति बड़ी दयनीय होती है। कितने लोग धनवान होते हैं, इतनी संपत्ति होती है उनके पास में कि 7 पीढ़ी का 10 पीढ़ी 50 पीढ़ी तक के वो उसमें आराम से जी सकते हैं, लेकिन मन में शांति, मन में अशांति होती है, पीड़ा होती है। मैं करोड़पति की बात बताऊं। एक करोड़पति सज्जन के घर में जाना हुआ, करोड़पति नहीं अब्जोपति, कम से कम 500 करोड़ की उनकी संपत्ति रही। और उनकी श्रीमती ने मुझसे कहा कि साहब 7 पीढ़ी तक हमारे कोई कुछ नहीं करेंगे तो भी जी सकते हैं, खा सकते हैं,
लेकिन फिर भी कहे कि इनको संतोष नहीं है, भाई के लिए संकेत किए कि संतोष नहीं, मन में शांति नहीं, तो ये सब बेकार है। दुनिया की जो कुछ भी उपलब्धि हम हासिल करते हैं, चाहे हमारे मान प्रसिद्धि हो जाए, चाहे धन हो जाए, चाहे परिवार हो जाए, चाहे प्रेम प्राप्त हो जाए, ये दुनिया तक ही है और ये सब क्षणिक है, नश्वर है। और इन चीजों से अगर हम शाश्वत सुख और शांति प्राप्त करना चाहें तो वो कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं। प्रसन्नता आएगी आत्मिक संतोष से। आत्मिक स्थिति थी से बाहर का भटकाव जब तक बंद नहीं होगा, जब तक बाहर से हम मुड़ेंगे नहीं, अंतर्मुख नहीं होंगे, तब तक शांति नहीं मिल सकती। और जो कुछ भी ये सत्संग भजन का आयोजन होता है, संत दरस का आयोजन है, प्रवचन का आयोजन होता है, यह भी इसलिए होता है कि हम अंतर्मुख हों, अपनी ओर झांक सकें। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही सुख और दुख का कारण है। मन ही उन्नति और पतन का केंद्र है। मन की दिशा सही हो जाती है तो जीवन की दशा सही हो जाती है। मन यदि ठीक हो जाता है तो जीवन ठीक हो जाता है। हर मनुष्य के पास मन है और जो ये मन को समझ लेता है, कई बार तो ये भी बात होती है, कई जगह सत्संग में सुना भी हूं, अरे मन की बात छोड़ो यार। गुरुदेव जी एक वाक्य कहा करते थे, जीवन में और कोई चीज को आप वश में कर पाओ या न कर पाओ, किसी को वश में नहीं कर सकते। कोई पत्नी को वश में कर सका, कोई पति को वश में कर सका, कोई लोगों को वश में कर सका है। अरे बाहर की बात छोड़ दीजिए, आप अपने जीवन को वश में नहीं कर सकते, अपने शरीर को वश में नहीं कर सके। आपके देखते देखते आपकी बुढ़ा जवानी चली गई, कौमारपन चला गया और ये जीवन भी खसक जाएगा। क्या स्थिर है? सब कुछ तो अनित्य है, सब कुछ अनित्य और अनात्मा है, फिर भी हम इसी में भूले रहते हैं। दुनिया में एक ही चीज है जिसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं और वो है मन। और जिसने भी मन को कंट्रोल में किया, चाहे हम कर पाए या ना कर पाए, जिसने भी किया वास्तव में वही बुद्ध हुआ। बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ। भगवान बुद्ध की चर्चा सुनते होंगे, बुद्ध का मतलब होता है जागा हुआ। जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, जिसने मन को अपने काबू में कर लिया, वही बुद्ध हो गया। और ये स्थिति जिसके जीवन में आती है, वही वो प्रसन्नता का अनुभव कर सकता, वही प्रसन्नता का अनुभव कर सकता। जीवन में कुछ भी उपलब्धि हासिल हो, उससे वो जीवन की सफलता नहीं हो सकती, वो जीवन की सफलता नहीं हो सकती। अंततः पछतावा और दुख ही हाथ लगता है। एक बात कही जाती है, लोग जन्म लेते हैं तो रोते रोते, शिकायत करते करते जीते हैं और पश्चाताप करते करते मरते हैं। यह नियति है। नियति नहीं है, लेकिन नियति बना ली गई है। जन्म लेना, लेकर के रोना, जन्म लेते ही रोना, यह नियति है, इसको बदल नहीं सकते। मनुष्य का बच्चा ही ऐसा करता है, अन्य प्राणियों के बच्चे नहीं करते। अन्य प्राणियों के बच्चे रोते नहीं हैं, मनुष्य का बच्चा रोता है। लेकिन जीवन भर दुखी बने रहना, शिकायत पूर्ण जीवन जीना और पश्चाताप करते करते मरना, ये नियति नहीं है, ये हमारा बनाया दुर्भाग्य है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम सफलता माने हैं बाह्य उपलब्धि को। किसी भी मरणासन व्यक्ति अंतिम समय में जिसकी स्थिति हो, उसके पास जाकर के बैठिए और उनकी मनोदशा को देखिए। 99.9 व्यक्ति ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन से, जैसे चले जुआ में हार, जुगाड़ में कोई हार करके जाता है, ऐसी स्थिति उनकी होती है। उनको अफसोस होता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। पश्चाताप और तकलीफ ही होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो चीज छूटने वाली है उसके पीछे हम दौड़ते रहे, और जो कभी नहीं छूट सकता उसको हम छोड़े रहते हैं।
जिसको हम वश में कर सकते थे उसको हम छोड़ दिए। वो क्या है? मन। इसीलिए कहा गया मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। आज नहीं 10 जन्म बाद या जितना भी आप कहिए 10 युगों बाद मन की स्वस्था में ही शांति और प्रसन्नता है, और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है, चाहे आज करे चाहे कभी करे। और इसके लिए हम सबको चाहिए कि हम प्रयास करें। और मानव जीवन की सफलता, मानव को मानव क्यों कहते हैं? मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? मननात मनुष्य, मन की शक्ति है इसलिए मनुष्य कहा जाता है। एक विचारक ने तो यहाँ तक लिखा है, जिसके पास में विचार की, जो अपने जीवन में विचार नहीं करता, ध्यान दीजिए, जो विचार नहीं करता वो मनुष्य नहीं पशु है। और ये मन की शक्ति हमें प्राप्त हुई है, और ये मन की शक्ति को हम अगर समझ पाए तो ये हमारे लिए जिन बन सकता है। हम जीवन में जो कुछ, जो शांति और सुकून और प्रसन्नता और जीवन का जो रहस्य पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। बुद्ध के पास में बहुत कुछ था। एक राजा के पुत्र थे, राज्य था, संपत्ति थी, सुंदर पत्नी थी, पुत्र था, कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो उस सबको छोड़ करके तपस्या के लिए चले गए। तो प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत थे, जो उन्होंने सुना तो जिस पर्वत पर बुद्ध रहते थे वहां जाकर के मिले और कहे कि कुमार, आप यहाँ क्यों आ गए? क्यों तपस्या कर रहे हो? यदि घर में तुमको समस्या है, घर में यदि तुमको समस्या है, वहां नहीं रहना है तो आ जाओ, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा, यहां रह लेना। प्रसेनजीत ने, बिंबसार किसी ने कहा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा और यहां रहना, आधा राज्य दे दूंगा। तो बुद्ध ने यही कहा कि राजन, आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर देंगे, धन और वैभव दे देंगे, एक मेरी अच्छी स्थिति हो जाएगी, मुझे सम्मान मिलने लगेगा, लेकिन क्या मुझे आप दुख से बचा सकते हैं? क्या आप मुझे मृत्यु से बचा सकते हैं? तो उन्होंने कहा, कुमार, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं जिसके लिए आया हूं ना वो मुझे करने दीजिए। मैं दुख मुक्ति चाहता हूं इसी जीवन में, और वह काम मुझे करना है। यही सत्संग सिखाता है साहब, यही सिखाता है सत्संग। जीवन है, व्यवहार है, व्यवहार का काम करिए, अपने कर्तव्य का पालन करिए, उससे पीछे मत हटिए, लेकिन इसके बाद भी आप अपने जीवन को ऊपर उत्थान की ओर ले चलिए। अभी हम लोग सुन रहे थे ना, इस जीवन के बाद क्या होगा कौन जानता है? अनेक खानी योनि में भटक के आए और क्या हो जाएगा? अरे ये मानव जीवन ही प्राप्त हो जाए, लेकिन ये दुनिया जैसे बदल रही है ना, जिस प्रकार की स्थिति हो गई है, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो जहां तक सोचता हूँ, अकेले थिंकिंग करता हूँ, सोचता हूँ, लगता है 30 साल के बाद दुर्दशा होने वाली है। दुर्दशा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, थल प्रदूषण और नाना प्रकार के जो प्रदूषण की स्थिति बन रही है, और आपस में देश टकराने की स्थिति है। ऐसे ऐसे परमाणु बम बन चुके हैं, ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण हो चुका है कि इस पृथ्वी को सैकड़ों बार नष्ट किया जा सकता है, सैकड़ों बार। 1990 में हमको पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ने कहा था, जिस समय सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, उस समय की बात बताऊं, अमेरिका ने कहा कि मैं इस दुनिया को 5 मिनट में नष्ट कर सकता हूं। अमेरिका ने कहा था कि मैं इस दुनिया को 5 मिनट में नष्ट कर सकता हूं। तो रूस वालों ने कहा कि हम इसे 3 मिनट में नष्ट कर सकते हैं, दुनिया को प्राणी विहीन कर सकते हैं। ये तो सब हो ही रहा है ना, देख ही रहे। कोरोना आया, सबको हिला के चला गया। तो छोटे से वायरस, लेकिन अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाला, इस धरती का सिरमौर कहलाने वाला प्राणी की हालत खराब कर दी, और पता नहीं अब क्या क्या आने वाला। इसलिए कहते हैं, जीवन में जीवन जीते हुए अपना काम करो। हम सबको कार्य करना चाहिए, भोले बन करके भूल करके नहीं रहना चाहिए।
अपना कर्तव्य करते चले और साथ में मन की शांति के भी काम करते चले। वास्तव में जीवन की असली सफलता है मन की शांति, मन की प्रसन्नता, और यही हम लोगों के लिए अभीष्ट है। ये करना चाहिए और ये हम कर सकते हैं। जो संभावना बुद्ध, महावीर और कबीर में थी, वो संभावना हम में और आप में भी है। हम अपने आप को पहचान सके तो हम सबको चाहिए कि हम मानसिक शांति का काम करें। मैंने कहा नेम, प्रेम और मनी, ये तीन चीजों को अपने जीवन की सफलता मानी जाती है। नेम, प्रेम और मनी। हमारा नाम हो जाए दुनिया में, लोग जानने लगे, सम्मान मिले, जिनसे हम प्रेम करते हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, या लोग हमको प्रेम करने लगे। और तीसरी बात है, हम जितना चाहते हैं उतना धन हो जाए। वैसे इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन वास्तव में ये भौतिक सफलता है साहब। ये कुछ प्राप्त होगा, कुछ क्षण अच्छा लगेगा, कुछ क्षण मन को प्रसन्नता दे सकता है, लेकिन अंततः दुख ही देने वाला है। वास्तव में मन की प्रसन्नता, मन की शांति ही सच्ची सफलता है। और ये जब तक नहीं होगा, आदमी दुखी रहेगा, दुखी रहेगा, दुखी रहेगा, वो कभी शांत नहीं हो सकता। और इसके लिए कोई भी मरते हुए व्यक्ति के पास में अगर जा करके समझ करके देखिएगा, यदि उन्होंने जीवन में सफलता नहीं पाई है, जीवन में प्रसन्नता और आत्म शांति का काम नहीं किया है, तो उनके आंखों में जरूर आंसू होंगे। तो हम सबको चाहिए कि हम जीवन को सफल बनाने का काम करें और इसी जीवन में शांति, प्रसन्नता और सुकून को प्राप्त करें।